श्री श्री 1008 श्री हनुमान जी महाराज एवं श्री प्रयागदास जी महाराज का वार्षिक मेला धूमधाम से गांव खोहरा मलावली, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर में संपन्न हुआ। जिस समाधि को हम देख रहे हैं, जिस समाधि के हम दर्शन कर रहे हैं, ये बाबा प्रयागदास जी महाराज की समाधि है। अलवर जिले का एक रियासत, एक गांव खोहरा मलावली, जिसका एक अपना इतिहास है, लेकिन इस गांव का असली इतिहास यहाँ का ये मंदिर है। यहाँ श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर है। यहाँ बाबा प्रयागदास जी महाराज की तपस्या के चर्चे हैं। यहाँ बाबा प्रयागदास जी महाराज के चमत्कारों की बात है जो इस मंदिर से जुड़ी हुई है। इस मंदिर का इतिहास सैकड़ों सैकड़ों साल पुराना है। उस समय जब यहाँ घना जंगल हुआ करता था, तब यहाँ श्री हनुमान जी महाराज की डूंगरी में एक संत आए थे। कहाँ से आए थे? और लेकिन सामान्य जानकारी यह है, ये हम एक जो दरवाज़ा देख रहे हैं, यहाँ से जब अलवर से आते हैं तो चिमरावली एक गांव पड़ता है, वहाँ ये गेट है और ये इसका मुख्य दरवाज़ा है श्री हनुमान जी महाराज का। बाबा प्रयागदास जी महाराज ने यहाँ बहुत तप किया और उनके तप के चमत्कार आज भी लोग अनुभव करते हैं। यहाँ इस क्षेत्र में कोई लकड़ी नहीं काटता। यहाँ वार्षिक मेला लगता है और इस मेले का आयोजन बाबा प्रयागदास सेवा समिति गांव खोहरा मलावली करता है। अनेक आयोजन होते हैं और अद्भुत आयोजन होते हैं। इस मेले में सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। बच्चों के लिए झूले होते हैं, कई तरह की दुकानें लगती हैं। मेले का जो विराट स्वरूप है वो यहाँ दिखाई देता है। 2 दिन के लिए मानो कई गांवों का महामिलन इस मेले में होता है, ऐसा हमने देखा है। सजाया जाता है इस पूरे परिसर को, इस पूरी डूंगरी को, पूरी हनुमान जी महाराज की डूंगरी को सजाया जाता है। कई दिनों से इसकी तैयारियां होती है। लोगों के सहयोग से इस मेले का आयोजन होता है। आप देख सकते हैं यहाँ मैं राजेंद्र नरू का, चूँकि ये खोहरा मलावली गांव मेरी जन्मभूमि है। मैंने जब से सूरत संभाली है तब से इस मंदिर का मेरा गहरा नाता रहा है। कई बड़े बड़े साधु संत यहाँ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये मेरे गांव की तस्वीर है, ये मेरे गांव की वो खूबसूरत तस्वीर है जो गांव में भारत बसता है साहब। गांव में ऐसा लगता है कि हम कभी कभी गांवों को भूलते जा रहे हैं। ये आप राजस्थान की स्वर कोकिला ममता वाजपेयी जी ने जब अपनी प्रस्तुतियां दी, आप देख सकते हैं सामने की भीड़ को, 10,000 से अधिक लोग इस आयोजन का आनंद ले रहे थे। दर्शकों के रूप में शांत भाव से सुन रहे थे ममता वाजपेयी जी और दिनेश शेला। इन्होंने रात्रि का प्रोग्राम दिया। बड़ा अद्भुत प्रोग्राम था, अद्भुत आनंद वाला प्रोग्राम था। हालांकि मात्र यही प्रोग्राम नहीं था, दिन में एक बहुत बड़े, जिसको कहें कि राजस्थान का जो तूफानी गायक कलाकार है हरिराम गुर्जर, उनका 5 घंटे का प्रोग्राम था। दिन में 11 बजे से शाम को 5 बजे तक भजन थे। रात्रि को भजन थे संतों के द्वारा। और आप देख सकते हैं ये राजस्थान की वो स्वर कोकिला है। देखिए ये भजन गायक कलाकार है, ये कोई मतलब आधुनिकता और हमारी जो संस्कृति है उसको आधुनिक रूप से, संस्कृति को आधुनिक शब्दों के रूप से हम देखते हैं, परोसते हैं। और इस मेले में ऐसे कलाकार हर साल पहुंचते हैं।
चूँकि 2 साल कोरोना के कारण मेले में थोड़ा विराम लग गया था, लेकिन फिर भी ये आयोजन बड़ा अद्भुत होता है। यहाँ अखंड ज्योत जलती है। वैसे श्री हनुमान जी महाराज जो डूंगरी है, यहाँ के बारे में मैंने पूर्व में भी बताया था। पक्षियों की भरमार है यहाँ। लोगों के दिन की शुरुआत इसी मंदिर से होती है। ये बहुत बड़ी बात है। इस मंदिर को के सबसे बड़े प्रभाव है कि इस मंदिर ने जाति पाति का भेदभाव मिटा दिया है। हर किसी जाति का व्यक्ति इस मंदिर में पहुंचता है, ढोक देता है, अपनी तरफ से चुग्गा डालता है, पक्षियों के लिए पानी भरता है। और अब तो इसकी व्यवस्था इतनी खूबसूरत कर दी है। मैं धन्यवाद करता हूँ इस आयोजन मंडल समिति को। और यहाँ संत विराजते हैं जिनके पुरुषार्थ से ये पूरा का पूरा श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर बड़ा खूबसूरत हो गया है। ये झांकी को हम देख रहे हैं। झांकी निकालते हैं और कई झांकियाँ जिसमें एक सुंदर स्वरूप के साथ नागा बाबाओं की पूरी फौज जाती है। शिव का आराधना करते हैं नागा बाबा। आप देख सकते हैं। ये आनंद देख सकते हैं। ये इस मेले का आनंद है। ये मेरे उस गांव के मेले का आनंद है जहाँ जो मेरी जन्मभूमि है। कर्मभूमि भरे ही सिरोही है, लेकिन इस गांव से कैसे नाता छूट सकता है साहब। ये देखिए ये एक अद्भुत आनंद है। मैं इस मेले की खूबसूरती को देवनगरी के देव दर्शन के माध्यम से बताकर अपने आप को धन्य मान रहा हूँ, बड़भागी मान रहा हूँ। और आप देख सकते हैं सर्व समाज के लोग इस मेले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ये देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा संत समाज, क्योंकि महादेव के यहाँ पर या महादेव के दर में या बाबा प्रयागदास जी के दर में या हनुमान जी महाराज के दर में या उस आध्यात्मिक दुनिया में ये सांसारिक लौकिक बातों को साइड में करके लोग मस्ती से झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, महादेव की आराधना करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज और बाबा प्रयागदास जी महाराज का वार्षिक मेला परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ के बारे में कितना भी बोला जा सकता है। यहाँ खूबसूरत संदेश है। मंगल भवन अमंगलहारी रवहु सुदशरथ अजर विहारी की कुछ खूबसूरत चौपाई है। मैं अगर बात कहूँ तो बाबा प्रयागदास जी महाराज का यहाँ गुना है। यहाँ उनके पगलिए हैं और इनके प्रति लोगों की अपार श्रद्धा है। मैं आखिरी बात बता दूँ, कहते हैं एक बार बाबा प्रयागदास जी और गांव के ठाकुर साहब कहीं तीर्थाटन में जाते हैं। वहाँ ठाकुर साहब को बाबा प्रयागदास जी बोलते हैं कि भाई घोहरा में बहुत बड़े ओले पड़ेंगे। और उनसे फिर ठाकुर साहब तो बाबा से कहा, प्रयागदास जी महाराज से, कि बाबा आपको ही बचाना है। और आप इस चमत्कार की बात देखिए। उन्होंने वहाँ से ऐसी कुछ माया रची, पूरे गांव को ओलों से बचाया और वो ओले एक ही खेत में पड़े। वो संयोग से मेरा खुद का मेरे पैतृक खेत है, उस खेत में वो ओले पड़ते हैं और उस खेत का नाम चौड़ी हो जाता है। इस जैसा बात है। मैं बात को विराम देता हूँ। आप देखते रहें देवनगरी के देव दर्शन, एक अनंत की यात्रा, सिरोही से अलवर की यात्रा, सिरोही से भर्तरी धाम की यात्रा, सिरोही से बाबा प्रयागदास जी महाराज की यात्रा। आप देख सकते हैं ये गांव है। ये बहुत बड़ा गांव नहीं है, लेकिन आनंद का विषय है। आप देखते रहें इस अनंत की यात्रा को, इस मेले के आनंद को लीजिए। और बस मैं इतना कहूँगा कि हमारी सनातन संस्कृति को देखते रहें। 1008 देवनगरी के देव दर्शन पाठ 1008 और बाबा प्रयागदास जी महाराज के पीछे भी श्री 1008 लगता है। इसलिए इस बात का मुझे सर्वाधिक आनंद है।